जय माता दी दोस्तों। आज की कहानी है हाउस वाइफ। आज मैं अपनी पत्नी प्रज्ञा की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सका हूँ। मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी प्रज्ञा का हाउस वाइफ होना है। AA और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी मेरी इच्छा की खातिर प्रज्ञा हाउस वाइफ बनकर हर कदम पर मेरे साथ चलती रही। प्रज्ञा को रिसेप्शन हॉल में बिठाकर नितिन न जाने किधर गुम हो गए। प्रज्ञा उस डेकोरेटेड हॉल और उसमें विचरित रूपासियों को देखकर चमकृत सी हो रही थी। कहाँ तो आज उस अरसे बाद वह थोड़े ढंग से तैयार हुई थी। नीली शिफॉन साड़ी के साथ मैचिंग एक्सेसरीज में खुद को दर्पण में देखकर शर्मा सी गई प्रज्ञा। शादी के 20 बरस बाद भी उसमें इतनी कशिश है। वैसे तो उसकी सादगी ही उसकी कमनीयता को बढ़ा देती है। 40 की उम्र में 30 की नज़र आना वाकई कमाल की बात है। घर से निकलते समय टीनएजर बेटी ने प्यारा सा कम्प्लीमेंट उछाल दिया था। हाय मम्मी, आज तो पार्टी में अच्छा छा जाओगी, आप छा जाओगी। लेकिन यहाँ तो समीकरण ही उलट गया था। उन आधुनिकायों से अपनी सादगी की तुलना पर उस एयर कंडीशनर हॉल में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चू चू उठी। पर्स से रुमाल निकालकर अभी वह पसीना सुखा ही रही थी कि मेकअप में लिपी पुती सी एक मैडम मुस्कुराती हुई उसके सामने प्रकट हुई। एक्सक्यूज मी, आप मिसेज नितिन खरे हैं ना? प्रज्ञा कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं थी। किसी तरह उसने स्वीकृतियों में गर्दन हिला दी। मैं रोमाला भारती, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ। सर ने कहा कि आपको सबसे मिला दूँ। प्रज्ञा उसके साथ यंत्रवत चलने लगी। इनसे मिलिए, ये है मिसेज नितिन खरे। रमोला ने इस अदा से प्रज्ञा को सभी के सामने मिलाया कि कई जोड़ी निगाहें उसका एक्सरे करने लगी। वैसे आप करती क्या हैं? खनकदार आवाज़ में उछाले गए प्रश्न के जवाब में प्रज्ञा जबरन मुस्कुराई। मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ? ओह, तभी तो इतनी सिंपल है ना? चाहते हुए भी प्रज्ञा की नज़रें आवाज़ की दिशा में उठ गई। एक भारी भरकम शरीर की महिला जिसने अपने शरीर को वेस्टर्न ड्रेस में जकड़ रखा था और मेकअप की परतों के बीच अपनी उम्र को छिपाने की नाकाम सी कोशिश की हुई थी, कुछ अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। पता नहीं प्रज्ञा की नज़रों में क्या था कि रमोला शक पका गई। आप हैं मिसेज साक्षी सन्याल, इन्फोसिस में चीफ एग्जीक्यूटिव में हैं। मिस्टर सन्याल यहाँ फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हैं। फिर बारी बारी से रमोला ने सबका परिचय कराया। उनमें से आधी से ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी की लेक्चर थी और बाकी प्रोफेसर की पत्नियां जो कहीं न कहीं जॉब करती थी। तभी तो प्रज्ञा का हाउसवाइफ होना उन्हें हैरत में डाले हुए था। प्रज्ञा का जी चाह रहा था कि वह चुपचाप उठकर वापस चली जाए, लेकिन यह भला कैसे संभव था। पार्टी तो उसी के पति मिस्टर नितिन खरे के सम्मान में हो रही थी। वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उसने बेमन से ले लिया। नितिन के लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास को आज कुलपति के हाथों अकादमी पुरस्कार मिलने वाला था और उन्हें रीडर की उपाधि से भी नवाजा जा रहा था। नितिन के लेक्चरार से रीडर बनने तक के सफ़र में प्रज्ञा ने हर पल उनका साथ दिया था। अब वह इन तितलियों को अपने जॉब न करने की क्या सफाई दे। एक तो नितिन का स्वभाव ऐसा है कि वे जब तक घर में रहे प्रज्ञा उनके आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात जो खुद प्रज्ञा को गंवारा नहीं थी वह यह कि उसके बच्चे आया के भरोसे पले। उन्हें स्कूल से आकर माँ के बदले बंद ताले को देखना पड़े। खैर जो भी हो, लेकिन आज प्रज्ञा कुटित हो गई थी। हाउसवाइफ होना वाकई हीनता का परिचायक है। हाउसवाइफ का अपना कोई वजूद नहीं होता। वैसे कभी कभार प्रज्ञा के मन में अपने हाउसवाइफ होने को लेकर हीन ग्रंथि पलने लगी थी, लेकिन उसने आज जैसा अपमान कभी महसूस नहीं किया था।
अभी प्रज्ञा ने न जाने और कितनी देर तक खुद से सवाल करती। अगर रूमवाला ने टोका ना होता। अरे मैम, आप खाली बोतल लेकर बैठी हैं, दूसरी लाकर दूँ? वाकई उसकी कोल्ड ड्रिंक तो कब की समाप्त हो गई थी। वो जबरन मुस्कुराते हुए नो थैंक्स कहकर उठकर खाली बोतल डस्टबिन में के हवाले कर आई। प्रज्ञा की कुंठा उस पर हावी होती जा रही थी। वह सचमुच उठकर जाने की सोच ही रही थी कि स्टेज पर माइक थामे नितिन को देखकर अपनी कुर्सी से चिपक कर रह गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नितिन की गंभीर आवाज़ गूंज उठी। वैसे तो यह एक खिस्सा पीटा डायलॉग है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का योगदान होता है, लेकिन मेरे मामले में यह 100% सच है। आज मैं अपनी पत्नी प्रज्ञा की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी प्रज्ञा का हाउस वाइफ होना है। AA गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी मेरी इच्छा की खातिर प्रज्ञा हाउस वाइफ बनकर मेरे साथ चलती रही। प्रज्ञा जैसे नींद से जागी, उसकी कुंठा परत दर परत पिघलने लगी और नितिन का भाषण जारी रहा। तन मन से पूरी तरह समर्पित प्रज्ञा ने मुझे घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं रखा होता तो मैं इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिख पाता। आज के दौर में औरतों का जॉब करना उनका स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रज्ञा भी कहीं जॉब करके खुद की पहचान तलाश कर रही होती तो शायद मैं आज भी एक साधारण सा लेक्चरर बना रहता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही प्रज्ञा की कुंठा पूरी तरह बह गई। उसका एक्स-रे करने वाली निगाहें अब झुकने लगी। शायद वे रंगे हाथों पकड़ी गई थी। पति के बराबर बल्कि ज़्यादा कमाने के रौब में वे पति और बच्चों को कितना तवज्जो देती है। क्या उनके पति कभी नितिन की तरह सरेआम उनकी प्रशंसा करते हैं? शायद कभी नहीं। नितिन ने प्रज्ञा को कितना ऊंचा उठा दिया था, यह मेहमानों की नज़रों में प्रज्ञा के प्रति उभर आए सम्मान से साफ पता चल रहा था। मैं तो यही जानता हूँ कि यह ग्रंथ मैं प्रज्ञा की बदौलत ही पूरा कर सका हूँ। इसीलिए इस पुरस्कार की असली हकदार मेरी पत्नी प्रज्ञा है। आई एम प्राउड ऑफ माई लवली वाइफ। तालियों की गूंज के बीच प्रज्ञा स्टेज पर पहुंची। कुलपति महादेव ने नितिन को मेडल पहनाया तो नितिन ने उसे प्रज्ञा के गले में डाल दिया। प्रज्ञा का चेहरा अलौकिक तेज से चमक उठा। अपने पति के एक वाक्य आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ ने एक हाउस वाइफ को अपने हाउस वाइफ होने के गर्व से अभिभूत कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।